इंच जमीन का जो गौरव है उससे किसी को छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात कि इससे कतई पहले नहीं कोई होनी आपके चाहिए। संज्ञान में आया कि किसी हमारे शैक्षणिक किताबों में इस तरह से कोई पढ़ाया गया हो कि मराठा एम्पायर का कोई राजपूताना की रियासत हिस्सा रही हो? नहीं, नहीं रही, नहीं कतई रही। नहीं रही। 1711 की बात है कि मराठों का राजस्थान के अंदर प्रवेश होता है और उसके बाद में कुछ समय तक उनका वो आवागमन रहता है और वो दिल्ली तक वो अपना आक्रमण का कार्य करते रहते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की राजपूत रियासत जो हमारे यहाँ थी उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या किसी भी प्रकार का शासन का प्रशासन का कोई उसका प्रभाव नहीं रहा है। फिर मैं कह रहा हूं सर। जी विक्रम सिंह जी, और जो ये तो एनसीईआरटी पूरा की फैक्ट है, ये तो तथ्य है कि मराठा कभी बीकानेर जैसलमेर तक पहुंचे ही नहीं। तो फिर नहीं इस तरह की पहुंचे। गलती क्यों जो अभी अभी बता रहे हैं जयंती लाल जी? ये असामान्य बात है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भारत के पाठ्यक्रम में ऐसा होना तो बिल्कुल नागवारा है। कोई विदेशी ऐसा लिखें तो फिर भी समझ आता है। और मैं ये बताना चाहूंगा, कल मैं इस पे थोड़ा और शोध कर रहा था तो विकिपीडिया में भी जो मराठा साम्राज्य के ऊपर दिखाते हैं तो उसमें भी लगभग यही नक्शा वापस दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब जगह ये गलत रूप से प्रेषित हो रहा है, जिसका सुधार होना स्पेशली किताबों में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री आगे आने वाली पीढ़ी को गलत तरीके से नहीं पढ़ा सकते। और इतने गौरवशाली इतिहास उसमें मराठों का भी है, हमारा भी है, राजपूताना पूरे का है, मेवाड़ का है, तो जैसलमेर का भी अभूतपूर्व इतिहास है। तो इन इन सभी के इतिहास को उसी ढंग से जो उनकी सच्चाई है उसके साथ प्रेषित करना चाहिए। मैं आपको एक और बात ध्यान में लाना चाहूंगा, रानी पद्मावती का भी जब इशू आया था तो जी वो भी जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो वो भी हमने जौहर संस्थान में जाकर के यहाँ के इतिहासकारों से उसको भी संशोधित कराया कि वो जैसलमेर की पुगल की राजकुमारी थी, ना कि श्रीलंका की थी। तो ये ऐसी कई त्रुटियां हैं जो कई जगह रह गई। तो अवश्य रूप से इतिहासकार बैठे हैं और बहुत शिक्षाविद लोग हमारे यहाँ, प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर हैं जो उसको पूर्ण रूप से जानकारी दे सकते हैं। जैसे अभी यहाँ इतिहासकार विराजे हैं, उन्होंने भी सही बात फरमाई कि इसीलिए ऐसा हमने कोई उनको कहीं शामिल भी किया कि इतिहास भाई में नहीं किसी आया। तरह की कोई किंतु परंतु किसी के दिमाग में रहे नहीं। जयंती लाल जी जी बहुत बिल्कुल। सीनियर जो है वो इतिहासकार हैं और इसीलिए उनको हमने आज इस चर्चा में शामिल किया कि फैक्ट के आधार पर कम से कम बात हो। प्रोफेसर सीबी यादव हमारे साथ हैं। सीबी यादव जी, क्यों आपको लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के लिए एक एजेंडा चल रहा है? हेमंत जी, मैं भी पढ़ता लिखता हूं और मैं भी तथ्य पेश कर सकता हूं जी देखिए हेमंत जी, आज इस दौर में पहुंच गए हैं कि जिस एनसीईआरटी को आरपीएससी, यूपीएससी और सारी पीएससी, मतलब जब सब गलतियां होती हैं अंतिम तौर पर एनसीईआरटी में क्या है इसको प्रमाणिक माना जाता है। आज एनसीईआरटी की स्थिति ये हो गई कि आज आप और हम बैठे हुए पैनलिस्ट ये कुतर्क देते हैं कि शिक्षक ठीक कर लेंगे। कितनी बड़ी कोई एक पहली गलती थोड़ी है। एनसीईआरटी, हम सामान्य सी किताब लिखते हैं ना, तब भी विदाउट रेफरेंस लिखते हैं ना, तो हमारे ऊपर बड़ा अकादमिक जगत में बड़ा मतलब थूथू होती है कि बिना बिना तथ्य के लिख दिया। रेफरेंस लिखना पड़ता है। इवन आपकी डिबेट में भी मैं बिना कोई एविडेंस के, बिना प्रमाणिकता के कोई बोल दूंगा ना तो आप ही कहेंगे क्या बोल रहा है सीबी।